ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत कल राज्य के 50 विकास खंडों में होगा मतदान। अति संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान दल। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की सूची में किया विस्तार। मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। श्रम विभाग के पोर्टल में भी नाम दर्ज होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत कल 23 फरवरी को राज्य के 50 विकास खंडों में मतदान होगा। बस्तर संभाग को छोड़कर सभी जगहों को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बस्तर संभाग के मतदाता सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि कल 30,990 पंच, 3,802 सरपंच, 1,122 जनपद सदस्य और 145 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान किया जाएगा। इस चुनाव में पंच पद के 76,199, सरपंच पद के 17,199, जनपद सदस्य के 4,659 और जिला पंचायत सदस्य के 839 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि तृतीय चरण के मतदान के लिए 11,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 53,28,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी जो हो रहे हैं, अंतिम चरण का मतदान कल 23 फरवरी को है। 50 विकास खंडों में कल मतदान होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जैसे प्रथम 2 चरण में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग किया है, वैसे ही इस अंतिम चरण में भी अधिक से अधिक संख्या में हमारे मतदाता भाई इसमें भाग लें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल जिन जगहों पर मतदान होना है उनमें अति संवेदनशील जिला नारायणपुर भी शामिल है। जिले के ओरछा विकासखंड की 36 ग्राम पंचायतों में कल वोट डाला जाएगा। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 2 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों कस्तूरमेटा और मोहंदी के लिए मतदान दलों को आज हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक में चुनाव होना है। इसमें 37 पोलिंग बूथ है। सब जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर सुरक्षा लगाई गई है। एरिया को डोमिनेट किया गया है और अलग से ऑपरेशनल फोर्स ऑपरेशन में भी निकली हुई है। 3 एम है इसके कि जो उम्मीदवार हैं वो भी सुरक्षित महसूस करे, जो वोटर हैं वो आजाद और सुरक्षित महसूस कर आकर वोटिंग करे। तीसरी चीज है कि जो मतदान दल है वो भी सुरक्षित महसूस करे। वहीं कोंडागांव जिले के जनपद पंचायत केशकाल और बड़े राजपुर में कल मतदान होगा। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल ने बताया कि जिले के केशकाल विकासखंड के इरागांव और विश्रामपुरी विकासखंड सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तृतीय चरण की जो मतदान की प्रक्रिया कल दिनांक को जो होने वाली है, उसके लिए हमारे सुरक्षा के तहत जो हमारा इरागांव क्षेत्र है जो केशकाल ब्लॉक के अंतर्गत में आता है और विश्रामपुरी ब्लॉक में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पे हमारे द्वारा एडी पार्टी निकाली गई है, आरोपी पार्टी निकाली गई है और जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां पे अपने जवानों सुरक्षा लगाई गई है। तीसरे चरण में कल बस्तर जिले के तोकापाल, बास्तानार और बकावंड विकासखंड में मतदान होगा। इसके लिए आज मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया और उन्हें केंद्रों के लिए रवाना किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने आज प्रदेश के किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा।
मंत्रिमंडल में आज हुई बैठक में 4 विधेयकों के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इनमें वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक अनुमान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, बजट 2025-26 के अनुमान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक और भारतीय स्टाम्प अधिनियम संशोधन विधेयक शामिल हैं। बैठक के दौरान बजट सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण का भी अनुमोदन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को अब रोटेशन के आधार पर साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। साथ ही उनके लिए काम करने की अवधि रोजाना 8 घंटे निर्धारित की गई है। इसके अलावा उन्हें हर महीने 1 दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को श्रम विभाग में पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। हर महीने स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, LDH टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई तरह की जांच भी की जाएगी। उन्हें वर्दी, एप्रन, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते, टोपी और रेनकोट भी दिए जाएंगे। कंपोस्ट शेड में काम करने वाले सफाई मित्रों को हर साल गमबूट भी प्रदान किए जाएंगे। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में शानदार प्रदर्शन के लिए आकांक्षी जिले नारायणपुर को नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है। गौरतलब है कि नारायणपुर में खेती को उन्नत बनाने, लोगों को नए रोजगार देने और गांव में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को नई तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे उनकी फसल अच्छी हो और आमदनी बढ़े। वहीं गांव में सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नीति आयोग ने नारायणपुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह जिला दूसरे जिलों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव जारी है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में बादल छाए रह सकते हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में करीब 2 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में गरज चमक संभव है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है। श्री दास भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में सभापति और नगरपालिका परिषदों में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कोरिया कलेक्टर ने उप अभियंता अमित चौधरी को निलंबित कर दिया है। कोंडागांव जिले के बोरेगांव और फरसगांव के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग प्रयागराज से वापस लौट रहे थे। जबलपुर में शहडोल पंडरिया मार्ग पर ग्राम तरच के पास कल एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में भिलाई की एक महिला की मौत हो गई जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग प्रयागराज से भिलाई लौट रहे थे। और धमतरी जिले के कोड़ेबोड़ गांव के पास आज कार और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत कल राज्य के 50 विकास खंडों में होगा मतदान। अति संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान दल। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की सूची में किया विस्तार। मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। श्रम विभाग के पोर्टल में भी नाम दर्ज होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।